हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका कंपास सर्विंग। और कंपास सर्विंग से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हमने बेसिकली दो पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसका थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे, हम कैसे WCB QSB क्या होती है, डिक्लिनेशंस क्या होते हैं, कैसे उनके क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। तो इन सारे पार्ट को हम अपने MCQs के साथ साथ ही कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका पहले क्वेश्चन के साथ। इफ़ द WCB ऑफ अ लाइन इज 320 डिग्री देन इट्स रिड्यूस्ड बियरिंग इज। ठीक है, ऑप्शन है आपके नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, साउथ 40 डिग्री ईस्ट, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इससे इसको सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि आपका WCB क्या होता है और QSB क्या होता है। ठीक है, तो WCB का मतलब है आपका होल सर्कल बियरिंग। क्या कहलाया जाता है? होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, तो WCB में आपको एक ध्यान रखनी है कि WCB में हमेशा जो बियरिंग ली जाती है वो कहाँ से ली जाती है? नॉर्थ से ली जाती है। ठीक है, और किस पैटर्न में ली जाती है? क्लॉक वाइज के पैटर्न में। ठीक है, लेट अस सपोज आपको पता है ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, ये आपकी साउथ है, ये आपकी वेस्ट है, ये आपकी ईस्ट है। अगर मैं नॉर्थ से शुरू करूँगा तो नॉर्थ के यहाँ पे मेरा 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे आकर साउथ में 180 हो जाएगा और वेस्ट में आपका 270। और फिर से मैं एक राउंड पूरा मारूंगा तो जो मेरा ये एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो WCB क्या कहता है कि किसी भी लाइन की बियरिंग हमेशा नॉर्थ से ली जाएगी और कैसे ली जाएगी? क्लॉकवाइज पैटर्न में। तो लेट अस सपोज ये कोई लाइन है जो आपकी कहाँ लाई कर रही है, आपको दिख रहा है पहले क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं इसका WCB की बात करूँ तो इसका WCB कौन सा एंगल होगा? नॉर्थ से होगा। किस पैटर्न में होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये इसका WCB। दूसरा, लेट अस सपोज कोई लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में होती, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती तो इसका मतलब यहाँ होती है ना। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, मैंने बताया था आपको सर्वेइंग में, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट किस पैटर्न में डिजाइन होते हैं? ज़्यादातर आपके क्लॉकवाइज में, तो इसलिए यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट। तो WCB की बात करी जाए तो WCB क्या होगा आपका? नॉर्थ से होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये जो पूरी बियरिंग होगी इसकी क्या कहलाई जाएगी? WCB। लेट अस सपोज कोई लाइन आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होती, ये वाली है ना, तो इसका अगर मैं WCB बोलता तो कैसा होता? नॉर्थ से ही होता और किस पैटर्न में होता? क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में होती तो इसका WCB क्या होता आपका? नॉर्थ से क्लॉकवाइज। तो WCB में आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा लाइन की जो बियरिंग मेजर करी जाएगी नॉर्थ से की जाएगी और किस पैटर्न में की जाएगी? क्लॉकवाइज। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि WCB में कभी भी डायरेक्शन का यूज नहीं होता है ना, क्योंकि WCB का मतलब अपने आप में ही है कि जो बियरिंग है वो कहाँ से ली गई है? नॉर्थ से, और किस पैटर्न में ली गई है? क्लॉकवाइज में। तीसरी चीज़, जो इसकी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करती है? 0 से लेके 360 डिग्री तक। ठीक है, दूसरा आते हैं हम QSB समझते हैं। तो QSB को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड बियरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड बियरिंग भी। ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो QSB का फुल फॉर्म है आपका क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग। तो इसमें हम क्या चलते हैं? क्वाड्रेंट वाइज चलते हैं, है ना। टू क्वाड्रेंट चला जाता है, किसमें? क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में। तो WCB ने बोला कि आपकी हमेशा बियरिंग कहाँ से ली जाएगी? नॉर्थ से, और किस पैटर्न में ली जाएगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, अब QSB क्या बोलता है? देखें कि आप किसी भी लाइन की बियरिंग नॉर्थ से भी ले सकते हैं, नॉर्थ से भी ले सकते हैं और साउथ से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, जो आपको नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, अब WCB ने बोला केवल नॉर्थ से चलना है, बट QSB ने थोड़ा ये बोल दिया कि आप साउथ से भी चल सकते हो। पर ये ध्यान देना, कहीं भी इसने ईस्ट वेस्ट का जिक्र नहीं किया। आपको या तो नॉर्थ से ही लेना है या साउथ से ही लेना है, जो भी आपका नज़दीक पड़ेगा। तो लेट अस सपोज ये कोई लाइन है जो आपकी पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रही, तो मैं इसका अगर मैं क्या बोलता हूँ कि आपका क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग क्या होगी? तो जो आपका नज़दीक पड़ेगा, तो आपको दिख रहा साउथ से आपका थोड़ा लंबा पड़ेगा, नॉर्थ से क्लॉकवाइज ही मुझे इस चीज़ का नज़दीक पड़ सकता है ना। अब ये माना एंगल का नाम देता हूँ मैं थीटा ए। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं WCB में बात करता इस लाइन की बियरिंग, तो आपने देखा WCB में भी इस लाइन की बियरिंग जो वैल्यू थी वो यही थी, बट एक माइनर डिफरेंस है
कि क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में डायरेक्शन का यूज किया जाता है या नोटेशंस वहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा नॉर्थ या साउथ में से लिया जाएगा, बोला किसने, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में। तो सबसे पहले जिस डायरेक्शन से लिया जाएगा, या तो नॉर्थ से ही लिया जाएगा या तो साउथ से ही लिया जाएगा, तो उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैं नॉर्थ से लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एन, क्या लिखूंगा, एन, ठीक है। अब मैं लिखूंगा इस एंगल की या इस बियरिंग की वैल्यू, ये थीटा ए भी हो सकती है, या ये 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकती है, या जो भी वैल्यू होगी उसकी, फिर मैं उसकी वैल्यू रखूंगा थीटा ए। अब मैं देखूंगा कि ये ईस्ट की तरफ को गिरा है या वेस्ट की तरफ को गिरा है, क्योंकि दो ही डायरेक्शन की तरफ को हो सकता है इसका झुकाव, या तो ईस्ट की तरफ को या तो वेस्ट। तो आप देख रहे हैं किधर की तरफ को है, ईस्ट की। तो इसको लिखा जाएगा नॉर्थ थीटा ए ईस्ट। कैसे लिखा जाएगा, नॉर्थ थीटा ए ईस्ट, ठीक है। अब लेट अस सपोज कोई लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में होती है ना, जैसे ये आपकी लाइन है, इसका मैं WCB की बात कर रहा था, तो WCB तो ये था, इधर देखें, है ना, ये पूरा घूम के आ रहा था। बट अगर मैं इसकी QSB की बात करूं तो QSB हमेशा कहाँ से होता है, नॉर्थ या साउथ से, जो मुझे नज़दीक पड़ता है। तो आप देख रहे हैं इस बार इसका कहाँ से नज़दीक पड़ रहा, साउथ से, और किस पैटर्न में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये जो भी इसका बियरिंग होगा, ये इसका क्या कहलाया जाएगा, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग। अब इसको लिखेंगे कैसे, फिर से देखें कौन सी डायरेक्शन से लिया है, साउथ से, तो सबसे पहले लिखा जाएगा साउथ। फिर मैंने बताया था क्या लिखी जाएगी, बियरिंग। बियरिंग कितनी है, थीटा बी। फिर देखोगे आप ईस्ट की तरफ को गिरा है या वेस्ट की, तो अभी किधर की तरफ है, फिर से ईस्ट की तरफ को, तो ये साउथ थीटा बी ईस्ट। तो कभी साउथ थीटा बी ईस्ट लिखा रहता है तो आपको ये समझ जाना है कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका कोई लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, दैट इज दिस, है ना। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होती है तो WCB में देखें आप, उसने क्या बोला, पूरा घूम के आना है क्लॉकवाइज। ये पूरा जो एंगल था इसका WCB था, बट QSB ने क्या बोला, जो नज़दीक पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखें आप, साउथ से क्लॉकवाइज ही नज़दीक पड़ रहा, तो इसका नाम अगर मैं थीटा सी दे दूँ तो इसको कैसे लिखा जाएगा, साउथ थीटा सी। अभी देखें ये किधर की तरफ को गया है, वेस्ट की तरफ को, क्या लिखा जाएगा, साउथ थीटा सी वेस्ट, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में होती तो फोर्थ में आपने फिर से WCB में देखा कि पूरा घूम के आ रहा था, है ना। तो QSB में क्या होता है, जो आपका नज़दीक पड़ेगा, तो ये, है ना। तो ये आपकी क्या है, इसकी क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग, ठीक है। तो ये इसको अगर मैं 9 दे दूँ थीटा ए डी, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, नॉर्थ थीटा डी क्या, वेस्ट। तो बच्चों आपको यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि क्या बेसिक डिफरेंस है WCB में और क्या लिखा है QSB में। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि WCB में कभी भी डायरेक्शन का यूज नहीं किया जाएगा, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग या रिड्यूस्ड बियरिंग में नॉर्थ साउथ ऐसे डायरेक्शन का यूज किया जाता है। दूसरा, WCB में जो रेंज होती है आपकी 0 to 360 होती है, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में आपकी जो रेंज होती है वो कहाँ से रहती है, 0 to 90। ये क्वेश्चन इवन गेट में भी आ चुका है कि क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग की रेंज क्या होती है, ठीक है। WCB क्या कहता है, आप केवल नॉर्थ से चलोगे और किस पैटर्न में चलोगे, क्लॉकवाइज पैटर्न में। QSB क्या बोलता है कि आप नॉर्थ या साउथ कहीं से भी चल सकते हो और पैटर्न भी आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आपका केवल ये आता है कि आप कैसे WCB को क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में कन्वर्ट करेंगे और क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग को WCB में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसा आपका क्वेश्चन है 320 डिग्री, ठीक है। तो 320 डिग्री आपको ऑब्वियस है, आप देखें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डायग्राम पेपरों में भी बनाए हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ में बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डायग्राम के थ्रू स्टार्ट करें, तो बाद में आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको चारों क्वाड्रेंट के WCB में वैल्यू देके दिखाता हूँ और ये आप देखें कि कैसे आप उसको क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपका वैसे जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, आपका 320 डिग्री। आपका क्या दिया है क्वेश्चन में कि आपको 320 डिग्री को क्या करना है, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में कन्वर्ट करना है ना। तो 320 अब आपको दिमाग में बैठ गया कि यहाँ से अगर मैं नॉर्थ से जीरो होता है आपका, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर आपका 270 यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 270, यहाँ पर फिर से 360। तो अब आपको पता है 320 कहीं ना कहीं 270 और 360 के बीच में ही है, तो ऑब्वियसली जो लाइन होगी वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब जो 320 है, क्योंकि WCB में, WCB ने तो बोला नॉर्थ से चलना क्लॉकवाइज, तो ये आपका 320 दिया है। अब आपको इसका क्या पूछा है कि आप इसकी रिड्यूस्ड बियरिंग बताओ। तो रिड्यूस्ड बियरिंग कौन सी हो जाएगी इसकी, ये वाला,
है ना। पर रिड्यूस्ड बेयरिंग में हमेशा क्या यूज होगा, डायरेक्शन। तो ये चीज़ कैसे निकलेगी, आप देखें डायग्राम कि पूरा सर्कल अगर मैं कंप्लीट करता ये, तो ये 360 बनता। अब ये 360 का पूरा सर्कल है और उसमें से मैं 320 माइनस कर दूं तो ऑब्वियसली मुझे ये मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। 360 में से 320 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। बट यहाँ पर यूज किया जाएगा किसका, डायरेक्शन का। तो कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि नॉर्थ से है वो, फिर 40 डिग्री मैंने आपको बताया था, फिर किधर की तरफ को है, वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेट अस सपोज कोई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया होता कि आप 45 डिग्री को चेंज करें QSB में, तो आपको पता है 45 डिग्री ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ता, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाता। अब आप इसको QSB में लिखना है तो QSB में भी इसकी क्या रहेगी, यही वैल्यू रहेगी। पर QSB में बस इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें नॉर्थ 45 डिग्री क्या, ईस्ट हो जाएगा। तो बहुत छोटा डिफरेंस है, यहाँ पर आपका डायरेक्शन का यूज नहीं हुआ है और यहाँ पर आपका डायरेक्शन का यूज हुआ है। तो ये फिर से एक MCQs में आ सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट में रिड्यूस्ड बियरिंग और आपकी होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेट अस सपोज 120 डिग्री मैंने आपको दे दिया WCB में और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में। तो 120 आपको दिया है तो ऑब्वियस आपको पता है वो 90 और 180 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, वो आपका सेकंड। तो ये आपको कितना दिया है, 120 डिग्री, है ना। आपको इसको WCB में क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग इसकी कौन सा एंगल था, ये वाला। अब ये चीज़ कैसे आ सकती है, 180 में से 120 को माइनस करके ही आ सकती है। तो ये चीज़ आपको 180 में से आप 120 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 120 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री। बट डायरेक्शन यूज करनी पड़ेगी क्योंकि किस में है, क्वाड्रेंटल, तो साउथ ईस्ट, ठीक है। और ऐसे ही जब आपका तीसरा क्वाड्रेंट होता तो तीसरा क्वाड्रेंट में मान लेता हूँ आपको 210 डिग्री, है ना। तो 210 डिग्री कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्योंकि वो क्या बढ़ रहा, 180 और 270 के बीच में पड़ रहा, ठीक है। तो ये आपका लेट अस सपोज 210 डिग्री हो गया, है ना। आपको इसको किस में चेंज करना है, RB में। अब बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, मैं बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि 270 में से 210 को माइनस कर देंगे। पर 270 में से अगर आप 210 को माइनस करोगे तो ये चीज़ आएगी आपकी, है ना, ये वाला एंगल आएगा आपका। पर आपको इस एंगल से मतलब नहीं है, आपको इस एंगल से मतलब है ना। तो ये चीज़ कैसे आ सकती है, देखें 120 ये पूरा है, 210 ये पूरा है, और अगर मैं उसमें से इतना माइनस कर दूं दैट इज 180 तो मुझे यही वाली चीज़ मिल जाएगी, है ना। तो 210 में से आप 180 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30 डिग्री। बाकी आपको डायरेक्शन यूज करनी ही है क्योंकि RB में हमेशा क्या यूज की है, डायरेक्शन साउथ, और आपकी किधर की तरफ को है, वेस्ट। तो यही चीज़ आपको अगर आप डायग्राम से जाएं तो आप कभी ये कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। बट अगर आप चीज़ों को रटते हैं वो चीज़ आपकी अलग रह जाती है। आप खुद ही देखें, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर देखें, अगर हम इसको थीटा बोल रहे तो WCB में QSB की वैल्यू थीटा बराबर क्या है, थीटा ही है। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलें कि ये 120 आपका अगर थीटा था तो QSB निकालने के लिए आपने क्या किया, 180 माइनस थीटा किया, है ना। अब अगर मैं तीसरे क्वाड्रेंट की बात करूं तो 210 अगर आपका थीटा है तो आपने क्या किया, थीटा माइनस 180 किया, है ना। बाकी आपने डायरेक्शन यूज की। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या किया, 360 माइनस थीटा किया। तो यही आपके बुक्स में क्या बने जाते, बन के लगे जाते हैं आपके टेबल। बाकी आपको डायरेक्शन का तो आइडिया है ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम WCB को किस में कन्वर्ट करते हैं, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको साफ दिख रहा है 320, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से 320 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 40। और बात रही डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 39 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, देन इट्स WCB इज, है ना। आपको बोला है कि रिड्यूस्ड बियरिंग दे रखी साउथ 39 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो साउथ 39 डिग्री 30 मिनट ईस्ट,
तो इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, आपने बस लॉजिक जो था वो पहले ही समझ लिया है कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज कहता है WCB और क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग कहता है कि इधर आप नॉर्थ से ले सकते हो और साउथ से ले सकते हो और किसी भी पैटर्न में। तो आप पहले डायग्राम बनाएं, आपको फॉर्मूला रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखें साउथ 39 डिग्री 30 मिनट ईस्ट बोला है, तो ऑब्वियसली जो ये बियरिंग है साउथ से ली गई है और किस तरफ को ली गई है, ईस्ट की तरफ को। तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला, है ना। तो ये आपको दे रखा 39 डिग्री 30 मिनट। आपको WCB निकालना है, तो WCB ने तो क्या बोला था, नॉर्थ से घूम के आएंगे क्लॉकवाइज, है ना। तो ये इसका WCB होगा। तो ये चीज़ कैसे निकल सकती है, 180 में से इसको माइनस करके ही, है ना। तो अगर मैं इसको 180 में से माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 140 डिग्री और 30 मिनट। और इसमें डायरेक्शन का यूज नहीं होगा क्योंकि ये किसमें आपका WCB में। लेट अस सपोज नॉर्थ, अब कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिसमें हम QSB को किस में चेंज कर रहे हैं, WC में। तो नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट में बोल देता। अब नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब नॉर्थ से ली गया है कहाँ की तरफ को, ईस्ट की तरफ को। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, पहला क्वाड्रेंट। तो ये आपको 10 दे रखा। तो अगर मैं इसके WCB की बात करूं तो WCB ने भी तो यही बोला था कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेट अस सपोज थर्ड क्वेश्चन दे देता हूं मैं, साउथ 40 डिग्री वेस्ट। अब साउथ वेस्ट बोला है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, इसका मतलब ये वाला आपको कितना दे रखा, 40 डिग्री। आपको WCB बताना है और WCB क्या होता है, ये पूरा होता है। अब ये पूरा कैसे आ सकता है, आप देखें, आप 180 यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होगा, है ना, और प्लस 40 और कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा वो WCB में। तो 180 प्लस 40 कितना हो गया आपका, 220 डिग्री, है ना। तो आपको केवल डायग्राम में जाना है, बाद में आपकी प्रैक्टिस ऐसे हो जाएगी, आप क्वेश्चन देख के खुद ही बता सकते हैं कि आप कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और क्या चीज़ मुझे किससे माइनस करनी है और क्या चीज़ किससे प्लस करनी है। एक लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वाड्रेंट का और देख लेता हूँ मैं बोलता हूँ नॉर्थ 20 डिग्री वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट की बात की है तो ऑब्वियसली कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपको 20 दिया है, आपको WCB में चेंज करना है। आपको लॉजिक याद है, WCB ने क्या कहा था, नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलना, ये चीज़ है ना। तो ये चीज़ आपको निकालनी है। ये कैसे निकल सकती है, साफ साफ दिख रहा है, 360 से 20 को माइनस करके। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 340। अब देखो चौथे क्वाड्रेंट के अलावा पांचवें क्वाड्रेंट की बात होनी ही नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आप इसी लॉजिक के थ्रू चले तो आपकी आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 140 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन सर्वेइंग कंपास द बियरिंग ऑब्जर्व्ड आर इन, ऑप्शन है होल सर्कल बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। देखो दो टाइप के कंपास हम कंपास सर्वेइंग में यूज करते हैं। एक होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा होता है आपका सर्वियर कंपास। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आपको कभी भी काम तेजी से करना है और एक्यूरेसी आपके लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है तो हम जो ये कंपास यूज करते हैं वो होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। बट अगर आपके लिए एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एज कंपेयर टू किससे, स्पीड से, तो उस केस में हम यूज करते हैं कौन सा, सर्वेयर कंपास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा। तो पहला जो आपका है वो क्या है, आपका प्रिज्मेटिक कंपास, और दूसरा जो आपका डायग्राम दिख रहा होगा वो है आपका सर्वेयर कंपास का, ठीक है। अब देखें प्रिज्मेटिक कंपास में आप दिख रहा होगा ये निडिल जो होती है ये, है ना, जो ये निडिल क्या रहती है, ब्रॉड रहती है, चौड़ी रहती है। और सर्वेयर कंपास में जो निडिल रहती है वो आपकी क्या रहती है, नुकीली रहती है, एज्ड बार टाइप, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है कि जो ये सर्कल है, ग्रेजुएटेड सर्कल बोलते हैं इसको, जिसमें आपकी क्या रखी रहती है, रीडिंग रहती है, ठीक है, वो निडिल के साथ क्या रहता है, आपका अटैच्ड रहता है, ठीक है। बट आपका बॉक्स से क्या रहता है, फ्री रहता है। ध्यान देना मैंने क्या बोला, प्रिज्मेटिक कंपास में जो निडिल होगी ब्रॉड निडिल टाइप होगी और ग्रेजुएटेड सर्कल निडिल के साथ अटैच्ड रहेगा, बट बॉक्स से क्या होगा, फ्री होगा। और सर्वेयर कंपास में क्या होता है, निडिल जो होती है ग्रेजुएटेड सर्कल से फ्री रहती है, बट जो ग्रेजुएटेड सर्कल रहता है वो क्या रहता है, बॉक्स के साथ क्या रहता है, अटैच्ड रहता है, ठीक है। उसके अलावा इसके कुछ और डिफरेंस जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं कि यहाँ देखें, पहले हम बात कर ही चुके हैं कि निडिल ब्रॉड होगी, उसमें क्या होगी, एज्ड, इसमें क्या होगी, रिंग अटैच्ड रहेगी आपकी किसके साथ, निडिल के साथ, उसमें क्या रहेगी, फ्री रहेगी।
जो मेन डिफरेंस है, ग्रेजुएशंस मतलब क्या होगी, आपकी रीडिंग हमेशा किस में दिखाई जाती है, WCB में दिखाई जाती हैं, किस में, प्रिज्मेटिक कंपास में। और क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में किस में दिखाई जाती हैं, सर्वेयर कंपास में किस में दिखाई जाती है, रिड्यूस्ड बियरिंग में। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो हम रीडिंग पढ़ते हैं वो कहाँ पे पढ़ते हैं, प्रिज्म में पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो इसका 0 मार्क्ड होता है वो कहाँ पे रहता है, आपका साउथ पे, और फिर 90 रहता है आपका कहाँ पे, इसका आपका किधर, वेस्ट पे, 180 आपका नॉर्थ पे, 270 फिर से ईस्ट पे। तो इसका मतलब प्रिज्मेटिक कंपास में 0 साउथ में होता है और फिर क्लॉकवाइज पैटर्न में उसका क्या होता है, मोशन होता है। और जो सर्वेयर कंपास होता है उसमें 0 कहाँ पे होता है, क्योंकि आरबी में है तो 2 जगह 0 होगा और 2 जगह 90 होगा, तो नॉर्थ साउथ में 0 रहता है और 90 डिग्री कहाँ पे रहता है आपका, ईस्ट वेस्ट में। बट इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान देना, ईस्ट वेस्ट आपस में डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। वो इंटरचेंज इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सर्वेयर कंपास में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो ग्रेजुएटेड सर्कल है वो बॉक्स के साथ अटैच्ड है, बट निडिल क्या रहती है, फ्री रहती है। तो इसीलिए जब हम उसको मूव करते हैं, किसको, सर्वेयर कंपास को, तो आपका निडिल मूव नहीं करती, बट बॉक्स के साथ ग्रेजुएटेड सर्कल क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यह ध्यान देनी है कि प्रिज्मेटिक कंपास क्योंकि इतना एक्यूरेट नहीं है तो इसको सिंपल आप हाथ में रख के भी ऑपरेट कर सकते हो, तो इसके लिए ट्राइपॉड नेसेसरी नहीं है। बट आपका जो सर्वेयर कंपास है उसके लिए ट्राइपॉड क्या है, नेसेसरी है। और एक लास्ट डिफरेंस जो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो लीस्ट काउंट होती है प्रिज्मेटिक कंपास की क्या है, 30 मिनट है, और सर्वेयर कंपास की जो आपकी लीस्ट काउंट है वो कितनी है, 15 मिनट। और लीस्ट काउंट क्या होता है स्टूडेंट, कि मिनिमम रीडिंग जो किसी इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ सकते हैं दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट। और ये ध्यान देना है, जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जितनी कम होगी इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा आपका क्या रहता है, एक्यूरेट रहता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंस हैं किसमें, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में। ठीक, तो ये आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाई दिया। ठीक, अब क्वेश्चन आया जैसे इन द प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशन स्टार्ट फ्रॉम 0 मार्क्ड एट, अभी अभी बताया था मार्क कहाँ रहता है आपका, साउथ एंड पे, है ना, और फिर कैसे रन, निडिल कैसे रन करती है आपकी, क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी। चलते हैं हम क्लॉकवाइज। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 132 डिग्री 45 मिनट इफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज। ठीक है, तो पहले इससे को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रू बियरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रू बियरिंग क्या होती है। देखो, ट्रू मेरिडियन से लिए जाने वाला जो बियरिंग होती है उसको हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग। क्या बोलते हैं, ट्रू बियरिंग। जो भी बियरिंग ट्रू मेरिडियन से ली जाएगी उसको हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग। अब ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैंने बोला जो भी बियरिंग ट्रू मेरिडियन से ली जाएगी वो आपकी क्या कहलाई जाएगी, ट्रू बियरिंग। ठीक है, अब ट्रू मेरिडियन क्या होता है, देखो जो लाइन आपके ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में मिलाती है, मैंने मेरी बात को ध्यान देना, जो लाइन आपके ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को मिलाती है, तो ट्रू नॉर्थ मतलब जब उसमें कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, है ना, तो यह आपका ट्रू नॉर्थ हो गया। ऐसे ही आपका क्या हो गया, ट्रू साउथ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये जो पूरी रेड लाइन है जो आपके ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ रही है, ये पूरी लाइन आपकी कहलाई जाती है ट्रू मेरिडियन। क्या कहलाई जाती है, ट्रू मेरिडियन। ठीक है, अब ट्रू मेरिडियन से लिया जाने वाला एंगल, किसी भी लाइन का जो बियरिंग होगा, जैसे यहाँ पर से मैं ये लेटर सपोज जो ब्लैक वाली लाइन है ये कोई लाइन है, तो इसकी अगर मैं बियरिंग लेता हूँ तो दैट इज नोन एज क्या, इसको मैं क्या बोलूँगा, ट्रू बियरिंग। तो आपको ध्यान देना है, ट्रू मेरिडियन से लिया जाने वाला बियरिंग ट्रू बियरिंग कहलाती है। अब जानते हैं मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से लिया जाने वाला जो बियरिंग होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। तो फिर से सवाल आता है, व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो लेट अस सपोज आपका कोई एरिया है, वहां पर क्या हुआ, थोड़ा कोई मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ। तो दो केस हो सकते हैं, या तो आपकी निडल ईस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट कर जाए, या तो आपकी जो
वो नीडल है कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट कर जाए, वेस्ट की तरफ को। अब क्योंकि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया है तो अब हम इस ट्रू नॉर्थ को कैसा नॉर्थ बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ। और ऐसे ही ट्रू साउथ को जैसे ही उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ। तो लेट अस सपोज यहां पर ये जो पहला केस है मैंने यहां पर दिखा रखा आपको कि नीडल कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, ग्रीन वाले को देखना ईस्ट की तरफ को। तो अब यहां पर आपका जो पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ, ऐसे ही है मैग्नेटिक साउथ, और ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इन तीनों पॉइंट को जो लाइन ने आपस में मिलाया इसको हमने बोला मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोला, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो ग्रीन लाइन है यहां पे हमारी क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर इस मैग्नेटिक मेरिडियन से मैं किसी भी लाइन का बियरिंग मेजर करूंगा, ये है, तो ये मेरी कहलाई जाएगी, मैंने बता दिया क्या कहलाई जाएगी, मैग्नेटिक बियरिंग। अब लास्ट आया, तीन ही चीजें को आप समझना है, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू मेरिडियन, ट्रू बियरिंग, और लास्ट होता है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर इन दोनों के बीच का, ग्रीन और रेड लाइन के बीच का, ये आपका कहलाया जाएगा थीटा ई नाम दे दिया मैंने इसको। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो यहाँ पर तीनों डेफिनेशन एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं कि ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ने वाली लाइन ट्रू मेरिडियन कहलाई जाती है, और ट्रू मेरिडियन से बनने वाला बियरिंग आपकी ट्रू बियरिंग कहलाई जाती है। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जोड़ने वाली लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाई जाती है। मैग्नेटिक मेरिडियन से बनने वाली बियरिंग को हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन से क्या बनेगी, मैग्नेटिक बियरिंग। और जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है आपका ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है। अब जब हमने पहला केस लिया था, यहां पर आपने देखा जो निडल हुई थी आपकी किधर की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, ईस्ट की तरफ को, तो इसलिए इसको बोला जाता है ईस्टर्न डिक्लिनेशन। क्या बोला जाता है, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। अगर आपकी निडल ईस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट होगी तो उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो आपको देखें डायग्राम में, देखें ये ट्रू बियरिंग है इसकी, क्या है, ट्रू बियरिंग, ये पूरी। तो अगर मुझे ट्रू बियरिंग कैलकुलेट करनी है इसकी, क्या करनी है, ट्रू बियरिंग, तो डायग्राम में ही देखें आप, देखें ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो मैग्नेटिक बियरिंग में अगर मैं इस डिक्लिनेशन को जोड़ दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, ट्रू बियरिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है अपने आप ही, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा। तो क्योंकि देखो आपने ट्रू बियरिंग कैसे निकाली, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा ई, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिक्लिनेशन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव डिक्लिनेशन। फिर से क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव डिक्लिनेशन किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं आपका, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। दूसरा केस ये हो सकता था, देखें ये ट्रू मेरिडियन आपको पता ही चल गई है ना, ये ट्रू मेरिडियन तो आपकी है ही। अब देखें अगर आपकी नीडल कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई होती, वेस्ट की, जैसे ग्रीन लाइन इस टाइप में कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, वेस्ट की तरफ को, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब क्योंकि ये वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई तो इसका मतलब ये कैसा डिक्लिनेशन हो गया, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। अब हम समझते हैं कि कैसे कौन सा एंगल क्या कहलाया जाएगा। देखो ट्रू मेरिडियन से जो लिया जाएगा, अभी अभी हमने सीखा क्या कहलाया जाएगा हमेशा, ट्रू बियरिंग। क्या कहलाया जाएगा, ट्रू बियरिंग, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सी लाइन है, ग्रीन लाइन, वहां से जो लिया जाएगा वो आपका क्या कहलाया जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग। और ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो भी एंगल होगा वो आपका क्या कहलाया जाएगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्योंकि वेस्ट की तरफ को है तो क्या बोलेंगे, थीटा वेस्ट। अब इसके लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो ट्रू बियरिंग मैंने कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है, ट्रू बियरिंग। अब ट्रू बियरिंग तो मेरी ये है, अब मुझे कैसे निकल सकती है, देखो मैग्नेटिक बियरिंग ये पूरी है, उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, किसको, डिक्लिनेशन को, तो मेरी क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा डब्ल्यू। तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपका डिक्लिनेशन। ठीक है, सॉरी ट्रू बियरिंग। तो वेस्टर्न को इसलिए क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव डिक्लिनेशन भी बोलते हैं। तो ये आपका इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव डिक्लिनेशन, किसको आपका ट्रू मेरिडियन बोलते हैं, किसको आपका मैग्नेटिक मेरिडियन को बोलते हैं, किसको आपका ट्रू बियरिंग बोलते हैं, किसको आपका मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। फिर से देखें, सर्वेइंग ज़्यादा आपका किसका खेल है, डायग्राम का। अब देखें आपको यहाँ पे दिया है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 132 डिग्री 45 मिनट। कितना दिया है, 132 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, और आपको
डिक्लिनेशन दिया है कितना 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, ठीक है 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। तो यहाँ पर मुझे देख लेता हूँ मैग्नेटिक बियरिंग कितना दिया था 132 डिग्री 45 मिनट, और जो आपका डिक्लिनेशन है वो कितना दिया था 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक नीडल है वो कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, वेस्ट की तरफ को। कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, वेस्ट की तरफ। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी डिक्लिनेशन का क्वेश्चन आए, अगर आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो हमेशा आप क्या बनाएंगे, डिक्लिनेशन को बनाएंगे। क्यों, क्योंकि डिक्लिनेशन को बनाते ही देखें, सबसे पहले देखें आपको ट्रू मेरिडियन तो आपके पास हमेशा रहेगी ही रहेगी। ट्रू मेरिडियन आपके पास क्या रहेगी, हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो सबसे पहले जैसे ही मैं डिक्लिनेशन बनाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये मेरा मतलब मैंने इसलिए इधर को कर रखी, ये कितना दे रखा आपको, वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट कर रखी। ये कितना दे रखा आपको 5 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अब आपको मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी किसी भी लाइन की 132 डिग्री 45 मिनट, है ना। अब 132 डिग्री 45 मिनट जो बनेगा आपका वो कहाँ पे बनेगा, देखो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब जो लाइन होगी वो कहाँ होगी आपकी, इधर, है ना। अब क्योंकि ये दिया है मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा कहाँ से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो ये ग्रीन से जो एंगल होगा ये आपका क्या कहलाया जाएगा, 132 डिग्री कितना मिनट, 45 मिनट। अब आपको चाहिए ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग कौन सी होगी, जो ट्रू मेरिडियन से होगी, ये वाली, ये आपको कैलकुलेट करना है ना। तो ये चीज़ कैसे निकाल सकते हैं, डायग्राम से साफ दिख रहा है। इस मैग्नेटिक बियरिंग से अगर मैं ये थीटा को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीधा का सीधा मुझे इस लाइन की ट्रू बियरिंग मिल जाएगी। अब आप कहोगे सर आपने पीछे फॉर्मूला लिखा तो था कि ईस्ट के केस में प्लस कर दिया आपने, वेस्ट के केस में माइनस कर दिया, आप डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। हाँ, हम सीधे भी कर सकते थे, पर उस चीज़ को अभी हम आगे थोड़ा सा और समझेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर बच्चा फिर से कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर जाता है। वो कैसे करता है, मैंने उसके लिए आपके आगे एमसीक्यूज बना रखा है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा, माइनस करके कितना हो जाएगा आपको, इसका मतलब 132 45 में से माइनस करना है 5 डिग्री 20 मिनट को, तो आपका आ जाएगा 127 डिग्री 25 मिनट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है आपका मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 30 डिग्री ईस्ट और डिक्लिनेशन दिया है 3 डिग्री ईस्ट। आपसे पूछा है कि ट्रू बियरिंग क्या होगी, और ऑप्शन देखें, आप देखें सारे के सारे आपके किस में दिए हैं, QSB में दिए हैं। किस में दिए हैं, QSB में। अब जो मैं आपको बता रहा था कि आपने डायग्राम क्यों बनाया, वो आपका सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत बच्चे रट के जाते हैं कि फॉर्मूला मुझे ईस्ट है तो सीधा प्लस कर देना है, वेस्ट है तो सीधा क्या कर देना है, माइनस कर देना है। पर आप सेकंड क्वाड्रेंट देखें, इसमें हम सबसे पहले, मैंने आप जो अपना तरीका बताया था, मैंने बोला था सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रू मेरिडियन ऑलवेज अवेलेबल। तो आपके पास ये ट्रू मेरिडियन तो है ही है। सबसे पहला काम आप क्या बनाएंगे, डिक्लिनेशन। तो मैंने यहाँ पर डिक्लिनेशन भी बना के आपको दिखा दिया 3 डिग्री ईस्ट। तो 3 डिग्री ईस्ट है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्या होगी आपकी, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये आपको कितना दिया है, 3 डिग्री। अब देखें जो आपकी मैग्नेटिक बियरिंग है वो किस में दिया, आपकी QSB में। तो QSB में दी है तो ऑब्वियसली वो कौन सा क्वाड्रेंट है, साउथ ईस्ट। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो इसका मतलब जो लाइन होगी किधर होगी, इधर होगी। तो लेट अस सपोज ये आपकी क्या होगी, लाइन होगी। अब देखें फिर से ये क्या दिया है, देखें मैग्नेटिक बियरिंग दिया है। तो मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा कहां से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से होती है। तो वो कौन सा बियरिंग होगा, ये बहुत बच्चे यहां पर लाल से बना देंगे, पर वो आपकी कौन सी होगी, ट्रू बियरिंग। तो ये आपको दिया है कितना, 30 डिग्री। आपको निकालना है ट्रू बियरिंग। अब ट्रू बियरिंग कहां से होता है, हमेशा ट्रू मेरिडियन से। तो ये पूरी की पूरी ट्रू मेरिडियन है, तो ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे करेंगे, हम देखें ये 3 डिग्री है ऊपर, है ना ये, तो ये भी आपका जो ये छोटा सा एंगल होगा ये भी आपका 3 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अब ये हमें क्या निकालनी है, ट्रू बियरिंग, हमको ये चाहिए, और हमारे पास ये 30 है और ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा ये क्या होगा, 30 डिग्री माइनस 3 डिग्री। बाकी डायरेक्शन आपको पता ही है क्या होगी, साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ 27 डिग्री ईस्ट।
ठीक है। अब देखा, यहाँ पर आपने देखा बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा का सीधा डायरेक्ट 3 डिग्री ऐड करके साउथ 33 डिग्री ईस्ट निकाल देते हैं, पर आपने देखा यहाँ ईस्ट डिक्लिनेशन होने के बावजूद भी क्या हुआ, माइनस हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो प्रोसीजर थी वही फॉलो की। तो अब ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आपकी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहले आपको डायग्राम के थ्रू जाना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें, यही क्वेश्चन में अब मैं आपको एक हमने तरीका बना दिया, ये मैंने करके दिखाया आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या हुआ, है ना। तो आपने, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर हमने तो याद रखा है कि ईस्ट में आपका वैल्यू ऐड हो जानी है और वेस्ट में क्या होगी, माइनस हो जानी है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। आप तभी ऐसा कर सकते हो अगर कहीं पर ईस्ट डिक्लिनेशन का क्वेश्चन आया है तो आप सीधा ऐड कर दो, और वेस्ट का आया आप सीधा माइनस कर दो। ठीक है, पर ऐसा तभी करना जब आपका जो दिया है वो किस में दिया है, WCB में दिया है। किस में दी है बियरिंग, WCB में। ये भी मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ट्रू बियरिंग निकालने के लिए। तो अगर WCB में दी है तो आप ऐसा कर सकते हो, आप करके भी देख लेना या चाहे डायग्राम बना के देखना कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उस चीज़ को उससे ईस्ट के केस में प्लस कर सकते हो, वेस्ट के केस में माइनस कर सकते हो। शर्त केवल ये है कि क्वेश्चन किस में होना चाहिए, WCB में होना चाहिए, या अगर QSB में भी है तो केवल कहां होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ये रूल आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर बात है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है, तो अभी अभी आपने सेकंड का देखा, तो यही रूल आपका हल्का सा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स। तो ईस्ट के केस में हम क्या कर देंगे, उस केस में प्लस कर देना, और वेस्ट के केस में हम क्या कर देना, सॉरी ये तो हम करते ही हैं। तो ईस्ट के केस में प्लस करते हैं तो ईस्ट के केस में माइनस कर देना, और वेस्ट के केस में हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या कर देना, आप प्लस कर देना। ये बस कोई रूल नहीं है, ये जस्ट हमारा तरीका है, हम जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे। प्रोसेस मैंने आपको पूरी डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको जल्दी ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन WCB में है आपको क्या करना है, या आपका फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो सीधा ईस्ट के केस, जैसे ई लिखा है प्लस कर दे उसी वैल्यू में, वेस्ट लिखा है सीधे उसी वैल्यू में क्या कर दे, माइनस। बट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपकी वैल्यू चेंज आएंगी ही आएंगी। आप डायग्राम बना के भी देखें, उसमें वैल्यू आपकी चेंज आएंगी। तो आपको सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ईस्ट लिखा है तो आप ट्रू बियरिंग निकालने के लिए माइनस कर दें, और वेस्ट लिखा है तो आप प्लस कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At noon, the magnetic bearing of a line is observed as 175 degree. Then what will be the declination if the sun is south of its side? ठीक है, अब एक आपको नोट यहाँ पे ध्यान रखना है कि एट नून, नून का मतलब क्या होता है, दिन के 12 बजे। ठीक है, तो दिन के 12 बजे क्या होता है, जो सन होता है वो आपने एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल मेरिडियन में होता है, या बहुत से लोग लोकल भाषा में बोलते हैं कि सर हमारा जो सूरज होता है वो एकदम हमारे क्या रहता है, सर के ऊपर रहता है। तो उस समय आप देखेंगे आपकी जो छाया भी बनेगी वो एक पॉइंट बनती है। तो इसीलिए आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 12 बजे किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग, क्योंकि वो एक पॉइंट ही बनेगी, या तो 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी। वो डिपेंड करेगा कि सन आपका नॉर्थ ऑफ द साइड है या साउथ ऑफ द साइड है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नॉर्थ ऑफ द साइड है तो आपका क्या होगा, 0, और अगर क्वेश्चन में लिखा है साउथ ऑफ द साइड है तो आपका होगा कितना, 180 डिग्री। तो इस कॉन्सेप्ट को बस आपने याद रखना है कि दिन के 12 बजे किसी भी लाइन की जो ट्रू बियरिंग होगी वो या तो 0 ही डिग्री होगी या तो 180 डिग्री होगी। वो डिपेंड करेगा कि सन आपके नॉर्थ ऑफ द साइड है या साउथ ऑफ द साइड है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा कि लाइन की जो नून है दिन के 12 बजे, वहां पर उस लाइन की जो मैग्नेटिक बियरिंग है कितनी देर की, 175 डिग्री। अब आपको पूछा है कि डिक्लिनेशन कितना होगा। अब देखो यहां पर मुझे समझ में आ रहा कि दिन के 12 बजे की बात कर रखी क्वेश्चन में और साउथ ऑफ द साइड लिखा है, तो ट्रू बियरिंग तो कितनी होगी, 180 डिग्री होती है ना, क्योंकि साउथ ऑफ द साइड है तो ट्रू बियरिंग कितनी होगी, 180। अब हल्का बच्चा देखो, ट्रू मेरिडियन ये है हमारे पास। ठीक है, अब फिर से बच्चा क्या सोचता है कि यार अभी तक तो आपने बताया था कि सबसे पहले डिक्लिनेशन बनाना, और यहाँ पर मुझे डिक्लिनेशन ही निकालना है, तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। तो देखो इसको 2-3 तरीके हैं। अब देखिए ट्रू बियरिंग,
है ना। यहाँ पर ट्रू बियरिंग 180 होगी, इतना तो समझ में आता है। तो इसका मतलब ट्रू मेरिडियन से ही वो एंगल होगा, और 180 WCB में है तो इसका मतलब यहाँ से होगा, और 180 कहाँ पे पड़ता है आपका, यहाँ पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइन कहाँ पे लाई कर रही होगी, इसी पे, इसी के ऊपर लाइन क्या कर रही होगी, वो लाई कर रही होगी, है ना। अब मुझे बोला है मैग्नेटिक बियरिंग 175 है। अब देखो छोटा सा कंफ्यूजन क्या होता है कि मुझे ये तो पता है कि डिक्लिनेशन या तो ईस्ट ही होना है या तो वेस्ट ही होना है। अब मुझे कैसे पता चले कि ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, है ना। अब देखें दो चीज है, देखो या तो आपकी निडिल ईस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट कर सकती है या आपकी नीडल वेस्ट की तरफ को। अब यहां पर आपको ये पता है लाइन तो यही है ना। अब लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं फॉर कि मेरी लाइन कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई, माना ईस्ट की तरफ, तो सॉरी वेस्ट की तरफ को, तो वेस्ट इधर को हुआ, है ना। तो अगर ये वेस्ट होता तो ये मेरी मैग्नेटिक मेरिडियन बन जाती। अब ये आप मुझे बताओ क्या ये एंगल कभी 175 हो सकता है? ये पूरा यहां से नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो भी होगा 180 से ज्यादा ही होगा, है ना। तो इसका मतलब मुझे साफ साफ पता चल रहा है ये 175 तभी हो सकता था अगर मैग्नेटिक मेरिडियन मेरा किधर की तरफ को डिफ्लेक्ट हुआ होता, ईस्ट की तरफ को, है ना। तो इसका मतलब ऑब्वियसली मैग्नेटिक मेरिडियन आपके कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हुआ होगा, ईस्ट की तरफ को। तो आपको यह ध्यान देना है कि मैग्नेटिक बियरिंग मेरिडियन कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हुआ है, ईस्ट की तरफ को। अब मैग्नेटिक मेरिडियन आपको मिल गया तो इसका मतलब 175 कौन सा होगा, ये होगा। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस ये वाला बियरिंग होगा। तो ये कैसे निकलेगा, 180 माइनस 175। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डिग्री ईस्ट। क्या हो जाएगा, 5 डिग्री ईस्ट, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं रखना है कि ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। तो यहाँ से फिर से एक हमारा लॉजिक बन गया कि अगर आपका मैग्नेटिक बियरिंग दिन के 12 बजे की बात की है और मैग्नेटिक बियरिंग आपकी क्या है 180 से कम है, तो इसका मतलब जो डिक्लिनेशन है ऑब्वियसली कहाँ की तरफ को हुआ है, ईस्ट की तरफ को। और अगर आपकी बियरिंग 180 से ज्यादा होती है तो ज्यादा तभी हो सकती है जब वो कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हो, वेस्ट की। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो डिक्लिनेशन होगा कहाँ की तरफ को होगा, वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो जिसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन एट नून इज 183 डिग्री, देन फाइंड द डिक्लिनेशन। ठीक है, 183 डिग्री एट नून की बात भी कर रखी है ना। अब मुझे यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है 183। अब फिर से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको तो यहाँ पर यही नहीं दिया है कि साउथ ऑफ द साइड है या नॉर्थ ऑफ द साइड है। तो ऑब्वियसली देखें आपको ये भी पता है कि ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग का जो डिफरेंस होता है वही डिक्लिनेशन होता है। अगर मैं यहाँ पर लेट अस सपोज 0 डिग्री में ट्रू बियरिंग को मान लूँ तो 183 का डिक्लिनेशन आएगा। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपका 183 का डिक्लिनेशन हो जाए? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि आपका ट्रू बियरिंग कितनी होगी, 180 डिग्री। जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सेम एसएससी में आया हुआ है डिट्टो, वहां पे आपको कोई भी वो नहीं दे रखा है कि आपका साउथ ऑफ द साइड है नॉर्थ ऑफ द साइड। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि आपकी ऑब्वियसली जो ट्रू बियरिंग होगी वो कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। अब यहाँ पर आपको पता ही है 183 है, तो ऑब्वियसली अगर ये ट्रू मेरिडियन है ना, तो लाइन इसका मतलब 180 है तो यहाँ लाई कर रही, तो वेस्ट की तरफ को होगा ये, तभी आपका 183 बन पाएगा इस, है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका 3 डिग्री वेस्ट। तो आपको इसको भी ध्यान देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन फिर से आता है आपका, ये आपका गेट का क्वेश्चन है फिर से। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी वॉज नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट इन द ईयर 1967, है ना। आपको दे रखा 1967 में किसी लाइन की जो क्या थी, मैग्नेटिक बियरिंग थी, कितनी दे रखी, नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ठीक है, आपसे बोल रहा उस टाइम पे जो डिक्लिनेशन था वो था 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। तो कह रहा अगर प्रेजेंट डिक्लिनेशन 3 डिग्री वेस्ट है तो अभी बताओ कि मैग्नेटिक बियरिंग कितनी होगी। और आंसर आपके सारे किस में दे रखे, QSB में दे रखे। तो इस चीज को समझें। देखें आपको यह ध्यान रखना है कि ट्रू बियरिंग किसी भी लाइन की कभी चेंज नहीं होती है। ये आपके डिक्लिनेशन में आपको फिर से एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ट्रू बियरिंग किसी भी लाइन की कभी चेंज नहीं होती है। आप अभी नापो, अभी से 10 साल बाद नापो, आप अभी से 10 साल पहले नापो,
तो ट्रू बियरिंग कभी भी किसी लाइन की चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, जो डाटा है वो आपको दिख रखा 1967 की बात अगर हमने पहले की है 1967 में, तो क्या बोला उसने, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ठीक है, और आपको जो डिक्लिनेशन है इस टाइम पे दे रखा 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। आपसे बोल रहा कि अगर प्रेजेंट में डिक्लिनेशन है आपका 3 डिग्री वेस्ट, तो आप ये बताओ कि यहाँ पर मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ट्रू बियरिंग हमेशा सेम रहती है ना। तो सेम लाइन की अगर यहाँ पर मैं ट्रू बियरिंग निकाल दूँ तो वो भी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कुल मिला के आपको पहले 1967 की ट्रू बियरिंग निकालनी पड़ेगी और वही आपकी जो ट्रू बियरिंग होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट की ट्रू बियरिंग होगी। तो यहाँ पर फिर से आपको देखें, ये आपका ट्रू मेरिडियन हो गया। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको, ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट का फिर से आ गया क्वेश्चन। क्या है 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, इसका मतलब यहाँ की आपकी नीडल कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट की है, ईस्ट की। तो ये आपको क्या मिल गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये वैल्यू आपको दे रखी कितनी, 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, है ना। अब आपको जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो कितनी दी है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ को दी है। तो नॉर्थ वेस्ट किधर को होगा आपका, इधर को, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट दी है, कितनी दी है, नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अब ये कहां से होगा, क्योंकि मैग्नेटिक बियरिंग है तो ऑब्वियसली कहां से होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन से। और मैग्नेटिक मेरिडियन हमारी कौन सी है, ग्रीन वाली, है ना। आपको चाहिए ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग इस लाइन की कौन सी होगी, ये वाली ग्रीन रेड से, है ना। तो ये चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा, अगर मैं इस मैग्नेटिक बियरिंग से इस 4 डिग्री 10 मिनट दैट इज डिक्लिनेशन को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, ट्रू बियरिंग। तो इस लाइन की ट्रू बियरिंग आपकी सीधी कितनी हो जाएगी, नॉर्थ 55 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। अब क्योंकि वो है कि लॉजिक क्या है, ट्रू बियरिंग हमेशा सेम रहती है, तो ट्रू बियरिंग जो सेम यहाँ पर होगी वो यहाँ पर भी होगी 55 डिग्री 20 मिनट। और यहाँ पर इस बार डिक्लिनेशन पर कितना दिया है, 3 डिग्री वेस्ट। तो फिर से इसका नया डायग्राम मैं बनाऊंगा। तो ये मेरा ट्रू मेरिडियन हो गया, है ना। तो सबसे पहले आपका डिक्लिनेशन बनेगा, ठीक है। तो डिक्लिनेशन कितना है, 3 डिग्री वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ का है। तो ये आपकी डिक्लिनेशन मैंने ग्रीन लाइन इसलिए कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट कराई है, वेस्ट की तरफ को। तो ये 3 डिग्री हो गया। अब ट्रू बियरिंग दी है आपकी कितनी, नॉर्थ 55 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट इधर ही को हुआ। पर इस बार ध्यान देना है, ये ट्रू बियरिंग है, तो ट्रू बियरिंग कहाँ से होती है, हमेशा ट्रू मेरिडियन से, है ना। तो ये आपको कितनी दे रखी, 55 डिग्री 20 मिनट, है ना। आपको चाहिए मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से, ये ग्रीन वाले से। तो ये चाहिए आपको, ये आपके पास है 55 डिग्री और ये आपके पास 3 डिग्री। तो ऑब्वियसली 55 डिग्री 20 मिनट में से इस 3 डिग्री को मैं माइनस कर दूंगा तो तभी मेरा आ पाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका नॉर्थ 52 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपका गेट में भी आया है, सेम क्वेश्चन आपका आईएएस में भी आया है और सेम क्वेश्चन आपका अब जाके एसएससी में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत छोटा लॉजिक है, वही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ 52 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, ठीक है। तो आंसर सी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो है लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन इज नोन एज अगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन और नन ऑफ दीज। तो देखें, जो लाइन सेम डिक्लिनेशन के पॉइंट को आपस में जोड़ती है उस लाइन को हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक लाइन। तो डिफरेंट पॉइंट पे सेम डिक्लिनेशन के पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन आइसोगोनिक लाइन, सेम डिक्लिनेशन, ठीक है। तो वो आपकी हो जाएगी आइसोगोनिक लाइन। जीरो डिक्लिनेशन के पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कहलाई जाती है आपकी एगोनिक लाइन। क्या कहलाई जाती है, अगोनिक लाइन। और सेम इंक्लिनेशन, जैसे आप अभी आगे पढ़ोगे डिप वगैरह, है ना, तो सेम इंक्लिनेशन के पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन आपकी कहलाई जाती है आइसोक्लिनिक लाइन। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हैं आपके कंपास सर्वेइंग के पार्ट 1 के, जिसमें आज हमने पढ़ा WCB QSB, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे WCB को QSB में और QSB को WCB में। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हम कैसे कैसे डिक्लिनेशन निकालते हैं, कैसे ट्रू मेरिडियन होती है, क्या ट्रू बियरिंग होती है, क्या मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, क्या मैग्नेटिक
बियरिंग होती है, क्या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, दिन के 12 बजे की क्या कंडीशन है ना, और हमेशा किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग सेम रहती है, आइसोगोनिक लाइन क्या होती हैं, एगोनिक लाइन क्या होती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जो हैं वो किसके हैं, आपके मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और स्पार्ट के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जो आपका कोई भी चैप्टर में आएगा, और मैं आपको ये एश्योर करा सकता हूँ अगर आप इस चीज़ को अच्छे से कर लें तो आपको कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डिक्लिनेशन के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस चैनल में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हम लोग को प्रमोट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और पेज को बहुत शेयर करें। थैंक यू क्लास।